मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। लोकसभा को लेकर सरगर्मी बहुत तेज है और इसी में इंडी गठबंधन का जो कुनबा है उसमें एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। जी, मैं बात कर रहा हूं विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी, सन ऑफ मल्लाह मुकेश कुमार सहनी की पार्टी की। मुकेश कुमार सहनी की पार्टी महागठबंधन में या यूं कहें इंडिया गठबंधन में शामिल हो गई है और आश्चर्य की बात यह है कि एक सीट भी एक्स्ट्रा देने को लेकर अड़े हुए लालू प्रसाद यादव, जो कांग्रेस मांगती रही 10 की संख्या चाह रही थी, उसको नहीं दिया। उन्होंने मुकेश सहनी को 3 सीटें दे दी। आपने देखा होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और राजद में लगातार तल्खी बनी रही और राजद ने अपने पास 26 सीट रखे थे और कांग्रेस को मात्र 9 सीट दिया गया था। लेकिन अब राजद 23 सीट पर चुनाव लड़ेगी और 3 सीट पर मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी चुनाव लड़ेगा। कहने का मतलब है कि चुनावी परिदृश्य एकाएक किस कदर बदल रहा है, यह समझने वाली बात है। यह तीनों सीट जो मुकेश सहनी को दिया गया है वो है मोतिहारी, गोपालगंज और झंझारपुर। आरजेडी का दफ्तर में बाज़ाब्ता मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात का खुलासा किया और उन्होंने घोषणा की कि इन 3 सीटों पर वीआईपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। तेजस्वी इस मौके पर मुकेश सहनी को कहे कि वो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत मेहनत उन्होंने किया है और लोगों की समस्याओं को लगातार उठाते रहे हैं। हालांकि याद कीजिए कि वीआईपी और राजद में शुरुआती दौर में तल्खियां थीं, आपस में बहुत अच्छा बनता नहीं था, लेकिन चुनाव है साहब, चुनाव के समय में कब किसके साथ कौन सा संबंध बैठेगा कहना बड़ा मुश्किल है। इसी को लेकर शुक्रवार को मुकेश सहनी की भेंट हुई थी लालू प्रसाद यादव से और इस लंबी भेंट के बाद यह तय हुआ था कि 3 सीटें मुकेश सहनी को दी जाएंगी। तो हमारा जो गठबंधन केवल लोकसभा के साथ साथ हमारा गठबंधन बिहार के विधानसभा के लिए भी है और हम लोग मजबूती के साथ बिहार विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे। और समय भी जो सम्मान की बात लगातार मुकेश सहनी जी करते रहे हैं, तो जिस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने, महागठबंधन ने इनका सम्मान दिया है लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में भी हम लोग इनको सम्मान देने का काम करेंगे। हम लोग हमेशा लालू प्रसाद यादव जी के विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। गरीब पिछड़े समाज में जन्म लिए हैं। संघर्ष के बदौलत आज हम लोगों ने अपने मुकाम को हासिल किया है और जब मैं मुड़ के देखता हूं तो हजारों समस्या हमारे परिवार में, हमारे लोगों के बीच में है। उस समस्या को दूर करने के लिए बॉम्बे के ऐशो आराम जिंदगी को छोड़कर मैं बिहार आया, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने लगा, आंदोलन किया। आंदोलन से हमने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और आपने देखा कि किस तरीके से हमने संघर्ष करने वाले लोग हम अपने सर उठा के जीने का हमने निर्णय लिया था। और आपने देखा कि भाजपा ने किस तरीके से हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी पार्टी को तोड़ दिया, हमारे सहयोग से बिहार में सरकार बनाई, उस सरकार से हमें बाहर कर दिया। आज हम इंडिया गठबंधन में आए हैं और निश्चित तौर पे 2024 का जो चुनाव होगा उसमें आप सभी को, देश के सभी लोगों को ने बिहार का जो रिजल्ट आएगा उसमें चौंकाने वाला रिजल्ट होगा और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे। 40 से 40 लोकसभा सीट पर हम लोग काम करेंगे और 40 से 40 जीतने का हम लोग काम करेंगे, ताकि देश में जो आज खास करके मोदी जी ने हर साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का जो निर्णय लिया था, आज कहीं ना कहीं 2 लाख भी नौकरी उन्होंने देने का काम नहीं किया। आज हमारे लोग पढ़ लिख कर घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है। और खास करके ये कौन लोग है? ये SC ST OBC के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं। बिहार हमारा आगे बढ़े, बिहार के लोग आगे बढ़े और इसके लिए हम लोग आज गठबंधन में आए हैं
और निश्चित तौर पे 2000 अगला जो चुनाव होगा, चुनाव कब होगा ये तो नहीं पता था, समय से हुआ तो 2025 में होगा, लेकिन मुझे लगता है कि 2024 चुनाव खत्म होते हुए ही बिहार में सरकार में परिवर्तन होगा और हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं और अगली सरकार हम लोग बनाएंगे। इसलिए साथियों, मजबूती से हम लोग हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के परिवार को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इससे पहले भी जब हमने पार्टी बनाया तब आपने तभी भी आपने हमें साथ दिया। उस समय में हमने 3 लोकसभा सीट पे चुनाव लड़ा और आज भी आपने हमें साथ दिया, अपने गठबंधन में आपने जगह दिया। 3 लोकसभा सीट पर वीआईपी पार्टी लड़ेंगे और 3 ही नहीं 40 सीट हम मानते हैं कि हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। तो तमाम हमारे महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के तमाम साथी को धन्यवाद देता हूं कि इस गठबंधन में हम लोग आए और आगे सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि बिहार में जो मुकेश सहनी है, मतलब निषाद मल्लाह जाति से का जो वोट शेयर है वो 2.60% है। मतलब कि 2.60% वोट के लिए ये गठबंधन हुआ है। हालांकि कुछ ऐसे सीट हैं जहां पे मल्लाहों की संख्या बहुत अधिक है, या यूं कहें कि मल्लाह जाति, निषाद जाति वहां पे निर्णायक की भूमिका में रहता है। आपको याद होगा 2019 में भी जो चुनाव हुआ था उसमें मुकेश सहनी, या यूं कहें वीआईपी, महागठबंधन के साथ थी और उस समय भी उनको 3 सीटें मिली थी, जिसमें से खगड़िया सीट पर स्वयं मुकेश सहनी लड़े थे। हालांकि उनको पराजय हाथ लगी थी। मुकेश सहनी लगातार इस ताक में थे कि किस गठबंधन के साथ जाए। उनको किसी भी के साथ जाने में कोई आपत्ति नहीं थी। उन्होंने कहा भी था कई बार मंचों से कि जो हमको तरजीह देगा, जो हमको मान प्रतिष्ठा देगा, हम उसके साथ जाएंगे। तो लगातार वो ताक में थे कि कौन उनको तरजीह दे रहा है, लेकिन एनडीए के तरफ से कोई तरजीह नहीं दी गई, कोई तवज्जो नहीं दिया गया। उसके बाद वेट एंड वॉच के बाद वो इंडी गठबंधन कहें या महागठबंधन कहें के साथ वो आकर मिले हैं। बताते हैं कि जब वो महागठबंधन मतलब राजद के पास मिले थे तो उस समय उन्होंने जो सीटों की मांग की थी उसमें 2 सीट की मांग उनकी थी, जिसमें एक तो मोतिहारी था, मतलब पूर्वी चंपारण, और दूसरा सुपौल था। सुपौल में भी निषाद की संख्या बहुत है और वो निर्णायक की भूमिका में रहते हैं। बताते हैं कि बिहार में 7 सीटें ऐसी हैं जिस पर निषाद जाति निर्णायक की भूमिका में रहते हैं, मतलब उनकी संख्या बहुत है। और इसमें देखें तो मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया, उजियारपुर, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और सुपौल, ये सीटें ऐसी हैं जहां पे निषाद निर्णायक की भूमिका रहते हैं। मतलब निषाद जिन लोगों को वोट दे, जिनके पक्ष में हो, उनके जीत की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और शायद यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव ने अपना दिल बड़ा कर लिया और उन्होंने गले लगा लिया मुकेश सहनी को। तेजस्वी यादव अब बड़ा भाई कह रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सीटें हैं जैसे सुपौल सीट, ये सब कुछ ऐसी सीटें हैं जो राजद के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी हुई है। और मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में लगातार कयास लगाया जा रहा था कि कौन खड़ा होगा, कौन नहीं खड़ा होगा, क्योंकि ये राजद के पक्ष में था। रोज उम्मीदवारों के बारे में कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन एकाएक पासा पलट गया। अब मोतिहारी सीट भी चला गया वीआईपी के पास, मतलब मुकेश सहनी के पास। हालांकि आपको याद होगा 2020 में जब विधानसभा चुनाव था तो बहुत अच्छी दोस्ती कहें या बहुत अच्छा संबंध आरजेडी और वीआईपी का नहीं था। आपको याद होगा वो दिन 2020 का 3 अक्टूबर, जिस दिन राजद के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था और सीट शेयरिंग को लेकर ही मुद्दा गरमाया था, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर मुकेश सहनी बाहर चले आए थे और बाहर आके उन्होंने राजद पर आरोप लगाया था कि राजद ने उनके पीठ में छुरा भोंका है, क्योंकि पहले जो बातें हुई थी उसमें 25 सीट और उप मुख्यमंत्री का पद देने का वादा किया गया था, लेकिन अब वादा खिलाफी की गई है।
दूसरी ओर भाजपा को की देखें तो भाजपा के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं रहा। कारण कि भाजपा ही वो है जो उनके 3 विधायक को अपने में मिला ली थी और एक तरह से कहें कि वीआईपी पार्टी शून्य पर चला गया था। और उसमें जो विधायक थे उसमें राजू सिंह थे, स्वर्णा सिंह थी और मिश्री लाल यादव थे, जो तीनों वीआईपी को छोड़कर भाजपा के साथ चले गए थे। उस समय भाजपा के साथ मिलकर एनडीए में मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा था और ये जो लोग थे इसको भी कैंडिडेट्स भी भाजपा ने ही दिया था, केवल पार्टी का नाम बदल दिया गया था, लेकिन ये सारे लोग पुनः भाजपा में वापस चले गए और वीआईपी शून्य पर अटक गया था। अब चंपारण की बात करें तो मोतिहारी सीट मतलब पूर्वी चंपारण का जो सीट है उस पर एनडीए के तरफ से 6 बार सांसद रह चुके भारत सरकार के कृषि कल्याण मंत्री रह चुके राधा मोहन सिंह एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं। बहुत बड़े राजनेता और बहुत समृद्ध, शक्तिशाली, ताकतवर, अब जो कहें। और राजद की ओर से कौन उम्मीदवार होगा इसको लेकर तमाम तरह की बातें चल रही थी। चूंकि राजद की ओर से जो नाम आ रहा था उसमें डॉक्टर राजेश कुशवाहा का नाम आ रहा था, शंभू सिंह का नाम आ रहा था, शंभू सिकारिया का नाम आ रहा था, विनोद श्रीवास्तव का नाम आ रहा था और इसमें से 2-3 लोग ऐसे थे, बताते हैं कि इन लोगों ने अपना सिक्योरिटी मनी जिसको आजकल कहते हैं टिकट के लिए, वो सारा कुछ जमा भी कर दिए थे। लेकिन इसी बीच एकाएक पासा पलट गया। एक चर्चा और चल रही थी कि कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह, वो अपने पुत्र को यहाँ से खड़ा करेंगे। लेकिन कांग्रेस को यह सीट नहीं गई थी और तब तमाम तरह की बातें हो रही थी कि हो सकता है वो महाराजगंज चले जाए, हो सकता है बेतिया से लड़े, ये सारी चीजें चल रही थी। लेकिन अजीत शर्मा को जब टिकट मिल गया उसके बाद उसका भी जो संभावना था वो घट गया, चूंकि कांग्रेस को 9 सीटें ही हैं और 9 में एक से ज्यादा भूमिहार को दे नहीं सकता है। अब एक नई बात, जैसे ही ये वीआईपी को मोतिहारी सीट चला गया, ये बातें सामने आई है, वैसे ही फिर कयास लगाना शुरू हो गया कि कहीं अखिलेश सिंह के पुत्र आकाश सिंह तो मोतिहारी से चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए कि पिछली बार भी जब कांग्रेस से या महागठबंधन से उनको टिकट नहीं मिला था, तब उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के आरएलडी से चुनाव लड़ा था मोतिहारी से 19 में। हालांकि उसमें वो द्वितीय नंबर पर रहे थे, हार गए थे। तो इस बार फिर अब यह चर्चा शुरू हो गई कि वीआईपी के तरफ से कहीं अखिलेश सिंह पुनः उसी घटना को तो नहीं दोहराएंगे और अपने पुत्र को वीआईपी पार्टी से मोतिहारी से चुनाव लड़ाएंगे। क्योंकि मोतिहारी से अखिलेश सिंह पूर्व में सांसद रह चुके हैं, दूसरी बार वो हालांकि राधा मोहन सिंह से ही हारे थे और उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र को खड़ा किया था, उनकी भी हार हुई थी, द्वितीय नंबर पर आए थे। तो अब एक बड़ी संभावना इसकी नजर आ रही है। हालांकि जो सहनी समाज के नेता हैं उनमें भी खुशी का माहौल है और अब 2-3 घंटे में ही सारी सक्रियता इतनी तेज हो गई है जिसका अंदाजा नहीं किया जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात होती है कि मुकेश सहनी यहाँ किसी सहनी समाज के लोग को खड़ा करते हैं या फिर कहीं और जाते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। समय का इंतजार कीजिए, चीजें खुल के सामने फिर आ जाएंगी। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस पर आप विचार अपना जरूर दीजिए कि आखिर आपके विचार से कौन वीआईपी का प्रत्याशी हो सकता है। आपके विचारों के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।